Hi everyone, welcome to Spenton Learning Platform. And today it is 18th February. Maybe this video is coming to you on 26th or 27th of February. And it's 2:23 early in the morning. I'm just creating this video for you. So today we will be going to discuss about if-else condition. Even though there are a lot more topics which we can discuss over here, variables, what is literals. So the same thing we will be covering in the code as well. So I thought, what, why we have to waste the time? Instead, we should go ahead, directly focus on the things which is required to just start with the project and to start with the real time experience which is required for any IT company, right? So if else कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जब आगे की तरफ बढ़ते हो जावा में इवन जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इफ एल्स कंडीशन या फिर जो ये कंडीशनल जिसको हम कहते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन की जब हम बात करते हैं जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है, अगर इफ इट इज ट्रू देन इट विल रन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, इफ इट इज फॉल्स देन इट विल गो टू द एल्स कंडीशन। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हम लोगों को स्कूल जाना है लेकिन एक कंडीशन पर कि अगर 9 बजे से कम टाइम होगा तो हम लोग स्कूल जाएंगे। अगर 9 बजे से ऊपर टाइम चला गया होगा तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि हम लेट हो चुके होंगे और लेट होने के बाद कौन स्कूल में जाके पिटाई खाना चाहेगा, राइट? तो ये कंडीशन है जिसको हम कह सकते हैं कि इफ एल्स कंडीशन इसमें लग रही है। इफ टाइम इज लेस देन 9 देन वी विल बी गोइंग टू द स्कूल। इफ द टाइम इज ग्रेटर देन 9 देन वी विल नॉट बी गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान रखना। जब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि 9 से बड़ा है 9 से छोटा है तो मैं इनपुट जो है वो खुद तय कर रहा हूँ डायरेक्टली इन द कोड। अगर मैं चाहूँ कि वो रन टाइम पर मैं दूं तो मेरे को वहां पर कुछ स्कैनर की तरह यूज करना पड़ेगा और स्कैनर को हम लोग यहाँ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जावा में होने वाला है। मोस्टली मैंने कुछ लेक्चर्स देखे हैं कुछ लोगों के, वो लोग क्या करते हैं आपको जो स्कैनर वाला पार्ट है वो नहीं समझा पाते हैं स्टार्टिंग में। तो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आप लोग कैसे उसको यूजर से इनपुट दे सकते हो और कैसे आप उसको मैनुअली भी दे सकते हो। देखिए, हम लोग अगर कंडीशन को समझें, इफ एल्स कंडीशन कुछ नहीं है बेसिकली। इफ एल्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इफ पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, इफ ट्रू, देन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इफ इट इज फॉल्स देन इट विल गो टू द एल्स कंडीशन, राइट? और यहाँ पे अब आप सोचोगे कि यार ये कैसी कंडीशन आ गई कि इसके बाद सीधा एल्स आ गया, इसके अंदर तो हमने कोई पैरामीटर दिया ही नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जो भी इसके अंदर पैरामीटर होता है वो कैलकुलेट होना बूलियन में ही है। बूलियन पूछोगे आप, बूलियन क्या होता है? देखो, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसी लेक्चर में। जब हम लोग ट्रू फॉल्स के बारे में बात करते हैं, ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, ये बेसिकली आपके बूलियंस होते हैं। बूलियंस क्या होता है भैया? बूलियंस क्या होता है बेसिकली कि जब आपकी कोई वैल्यू सही है, ट्रू मतलब सही है, तो ट्रू का मतलब हो गया कि वो एग्जीक्यूट होना है, फॉल्स का मतलब हो गया वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये समझ के चलिए अभी के लिए, क्योंकि हम लोग इफ एल्स के स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं ट्रू फॉल्स की। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है फिर कि भैया फिर ये इंटीजर, ये सब क्या होता है? फिर देखिए, हम जब अपने वेरिएबल्स के अंदर जाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं। वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि इंटीजर। ये सब आपके किसके टाइप है? जब आपके एक तरीके से बोल सकते हो नंबर्स के टाइप है, जो हम लोग नंबर्स टाइप करते हैं। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है ना? और जब आप स्ट्रिंग की तरफ जाते हो या फिर जब आप लेटर की तरफ जाते हो तो कैरेक्टर हो सकता है जिसको हम कैर कहते हैं यहाँ पे, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। ध्यान रहे स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, फर्स्ट वाला लेटर, ठीक है? तो कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है ना? तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली कुछ आपके डेटा टाइप्स हैं जब आप वेरिएबल बनाते हो। तो जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट अस सपोज, क्योंकि हम लोग इसमें भी इस कोड के अंदर भी हम लोग वेरिएबल बना रहे होंगे और अभी तो मैं इसको यहाँ पे नोटपैड पे कर रहा हूँ या फिर वन नोट पे कर रहा हूँ। हम इसको लेके जाएंगे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन पर भी। तो मैं जब इफ एल्स कंडीशन की बात करता हूँ तो ध्यान रहे, जब मैंने इफ एल्स कंडीशन की बात करी और मैंने कोई टाइम सेट करा, सपोज कीजिए मैंने टाइम डाला है, टाइम अभी कितने बज गए हैं? अभी टाइम मेरे बजे हुए हैं 8। टाइम मेरे अभी 8 बजे हुए हैं।
एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी कि आपको हमेशा सेमीकोलन देना है जब भी आप एग्जैक्टली जब आप लाइन को एंड कर रहे होते हो, ठीक है, तभी जावा को पता चलता है कि ये लाइन यहाँ पे एंड है, वरना वो आगे भी लेके जाएगा उसको। टाइम इक्वल्स टू 8 डाल के मैंने अपना सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए ये एग्जैक्टली एक फ्लो नहीं है कोड का। कोड लिखने के लिए आपको ऑब्वियसली एक क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर टाइम को भी एग्जैक्टली आपको उसका एक डेटा टाइप देना पड़ेगा, तब आप इफ एल्स कंडीशन के अंदर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले रफली समझ लेते हैं कि टाइम मेरा 8 है। अब मैं टाइम को यहाँ पे देखता हूँ कि अगर आपका जो टाइम है वो लेस देन 9 है, तो आप क्या प्रिंट कर रहे होंगे? यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे क्या? क्या प्रिंट कर दोगे कि हाँ, गो वी नीड टू गो टू स्कूल। अच्छा, ये सब ओवरलैप हो गया, कोई नहीं, हम इसको हटा के थोड़ा नीचे कर देते हैं, भाई ओवरलैप क्यों होना, है ना? तो यहाँ पे भी लाइन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग ये लगा देते हैं। एल्स कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। एल्स कंडीशन की जब हम लोग बात करते हैं, अब एल्स कंडीशन ऑटोमेटिकली आपकी 9 से बड़ी हो गई है, क्योंकि आप देखोगे ना इस कंडीशन को कि अगर टाइम जो है 9 से छोटा है तो स्कूल जाना है, उसके अलावा अगर कुछ भी है, उसके अलावा क्या हो सकता है? 9 से बड़ा ही होगा या फिर इक्वल होगा। अगर 9 के इक्वल भी है, क्या आप स्कूल जाना चाहेंगे? क्योंकि आपको पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा, लेट हो जाओगे आप। तो अगर मैं उसको भी उसी कंडीशन में ले लेता हूँ कि अगर आप 9 भी बज गया होगा ना, तो फिर वो आप स्कूल नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको जाने में भी टाइम लगेगा, 5-10 मिनट आप लेट हो चुके होंगे। तो मैं उस सब कंडीशंस को एल्स के अंदर ले रहा हूँ कि अगर वो 9 से छोटा नहीं है, यहाँ पे हमने बात की 9 से अगर छोटा है तो स्कूल जाएंगे, अगर 9 से ऑटोमेटिकली बड़ा या इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा कोड बन जाएगा। लेकिन ये हो गया एक रफ अप्रोच जो मैंने आपको बताई है। एग्जैक्टली हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो उसको देखते हैं एक्लिप्स के अंदर हम लोग। चलिए हम लोग अपना एक्लिप्स खोल लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम लोग जावा ट्यूटोरियल, ये बेसिकली आपको कॉम डॉट स्पेंडन है, स्पेंडन ट्यूटोरियल्स के अंदर जाते हैं। मॉड्यूल बना हुआ है स्पेंडन ट्यूटोरियल्स करके, लेकिन हमें इसके अंदर ना जाके पुनीत ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये हमारा पैकेज था, जिसको मैं पैकेज मैंने बताया था, पैकेज हमेशा बनाना जरूरी होता है। ये मेरी एक क्लास जो मैंने पहली बार बनाई थी। मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है स्पेस कंडीशन के लिए, या फिर कंडीशनल करके हम लोग उसको बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कंडीशनल, तो कंडीशनल से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप बताइए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी क्लास के अंदर जाते हो और आप उसी क्लास के अंदर अपना फंक्शन भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, मेन फंक्शन बनाओगे। मैंने आपको बताया था जब भी आपकी कोई भी फंक्शन कॉल होगा या कोई भी आपका क्लास रन करोगे, आप कोई भी पैकेज रन करोगे किसी भी जावा का, या कोई भी प्रोग्राम रन करोगे, तो बेसिकली वो मेन फंक्शन को ढूंढने वाला है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कंडीशनल क्लास को रन करेंगे, तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढेगा। और ये मेरा बहुत छोटा प्रोग्राम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक मेन क्लास बना लेता हूँ, सॉरी मेन फंक्शन बना लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, अब मैंने ही बना लिया है। अब एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक वैल्यू वैल्यू डालने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा जो मैं वैल्यू डालूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इन टाइम इक्वल्स टू, मैंने डाला था 8, अभी 8 बजे हुए हैं, ठीक है। एक कंडीशन मैंने फिर डाली थी, इफ टाइम इज लेस देन 9, देन व्हाट टू प्रिंट, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे कि आज स्कूल जाना नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है भाई। वी नीड, oh, system dot out dot println, exactly, we need to go to school, फाइन। जब आप लोग बात कर रहे हैं कि स्कूल जाना है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने ये चीज जो है इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। मैं इसी चीज को ऊपर भी डिफाइन कर सकता था ऑब्वियसली क्लास के लेवल पर। एक कॉन्सेप्ट आता है फिर वहां पे कि जब आप उसको क्लास लेवल पर डिफाइन करते हो तो वो एक ग्लोबल हो जाता है। अब मैं उस क्लास के अंदर जितनी भी बार टाइम को यूटिलाइज करूंगा, अगर मैंने अंदर डिफाइन नहीं करी है, चलो उसको थोड़ा इजी बनाते हैं चीजों को। टाइम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इन टाइम इक्वल्स टू
10 डाल देता हूँ। ध्यान रखना, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे टाइम को करा। अब मैं क्या करता हूँ, एल्स कंडीशन चलाता हूँ, लेकिन एल्स कंडीशन इसके अंदर थोड़ी चलेगी। एल क्या करने वाले हैं हम, इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पे एंड हो गया था भाई, ये वाला तो इसका है ना। ठीक है, एक यहाँ पे लगा देते हैं, चलो कोई नहीं, है ना। अभी ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए? डोंट गो टू स्कूल, डोंट गो टू स्कूल। इस केस में क्या प्रिंट होगा? आप थोड़ा पॉज करके देखिए, इतना बड़ा लेवल नहीं है, खैर बहुत इजी लेवल है, बट स्टिल इस केस में हमारा जो प्रिंट होने वाला है वो प्रिंट होने वाला है, वी नीड टू गो टू स्कूल। वाई? अभी देखिए, मैं इसको रन करता हूँ और फिर आपको इसकी चीजें समझाता हूँ। मैं इसको सबसे पहले रन किया, जावा एप्लीकेशन की तरह रन कर रहा हूँ, तो वी नीड टू गो टू स्कूल, बिकॉज 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 ये चीज भी आपको क्लियर होगी जब मैं इसको कमेंट आउट करूंगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पे टाइम जो है एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड टाइम। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया है वो स्टैटिक टाइप है, और उस फंक्शन के अंदर जो आप चीज यूज कर रहे हो उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक लगाना पड़ेगा। और जब मैं इसको रन करता हूँ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली डोंट गो टू स्कूल। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये हमारा एक ग्लोबल लेवल का वेरिएबल है जो हम लोगों ने बनाया है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है इसका। जब हम लोग इसको अंदर डिफाइन कर रहे थे, मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया, तो ये इसको ओवरराइड कर जाता है। ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब हम लोग ऊप्स की तरफ जा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पर इसने इसको ओवरराइड किया और हमारे पास में बेसिकली वी नीड टू गो टू स्कूल आएगा। लेकिन जब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो टाइम की वैल्यू 10 हो जाती है, तो 9 से बढ़ जाती है, तो इसीलिए वो फिर एल्स कंडीशन को प्रिंट करता है। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन समझिए, व्हाट इफ वी आर हैविंग मल्टीपल कंडीशन, तो वी आर हैविंग वन मोर थिंग विच इज एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, अभी देखिए, आपने देखा होगा इफ में हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम को चेक कर रहे हैं, व्हाट एल्स कि अगर हम एक और ब्लॉक लगाएं इसी के अंदर, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो कि अगर शायद ये टाइम जो है वो 9 के इक्वल हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली उस कंडीशन को जो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम करेंगे एल एफ। एल सिफ के अंदर भी आप क्या दोगे टाइम इक्वल्स टू 9। और क्या प्रिंट कर रहे होंगे कि टाइम हो गया है भाई। अब ये आपकी मर्जी है, आपको जाना है नहीं जाना है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इट्स योर विश, यू कैन गो और नॉट, इट्स योर विश, इट्स योर विश टू गो टू स्कूल, राइट, इट्स योर विश टू गो टू स्कूल। ये आपकी विश पर डिपेंड करता है कि आपको जाना है नहीं जाना है। मैं अब इसको अगर रन करता हूँ, ध्यान रहे, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ऑब्वियसली वी नीड टू गो टू स्कूल ही प्रिंट होगा। देखिए, वी नीड टू गो टू स्कूल ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये वाला ओवरराइड कर रहा है ना ऊपर वाले को। इसकी जो ये फंक्शनल लेवल पर जो हमारा है वेरिएबल, इसकी अभी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, मतलब इसकी जो पावर है वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये इसके पास है। ध्यान से समझिए, ये इसके अंदर है और इन सब के बहुत पास है। अगर मैं बाहर की बात करता हूँ, ये वाली चीज, ये पहले अंदर आएगी, पहले तो इसके अंदर घुसना पड़ेगा ना इसको, तो वहां ही कुछ पावर उसकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये उसको मार पीट के अपनी लेवल से उसको दबा देगा, और इसकी वैल्यू इसी वजह से ज्यादा है। इसीलिए आपका जो इंटरनल वाला है वो थोड़ा ज्यादा एक्सीड करता है, मतलब जब आप उनकी पावर की बात करते हो, इसीलिए वो प्रिंट कर जाता है। अब अगर मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पर भी 10 कर देता हूँ या 11 कर देता हूँ, इट्स ऑलरेडी क्लियर टू यू कि ये डोंट गो टू स्कूल ही प्रिंट करने वाला है। फाइन, डोंट गो टू स्कूल। अगर मैं इसकी वैल्यू 9 कर देता हूँ, अभी जैसे हम लोगों ने कंडीशन नहीं ऐड करी है, तो वो वाली प्रिंट होनी चाहिए, इट्स योर विश टू गो टू स्कूल एंड इट्स योर विश टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डेफिनेटली इट्स नॉट योर विश, you have to basically, you have to support to other, because I'm supporting you guys from my core heart, right? And I want you to grow, I want everyone to grow, I want you to handle everything, right?
So this is how this if else condition used to work, and which is what I can say, ये चीजें आपकी हर प्रोजेक्ट में यूज होंगी, हर जगह यूज होती हैं इफ एल्स कंडीशन। फोर लूप हो गया, इफ एल्स हो गई, आगे एडवांस लेवल के फोर ई या फोर लूप भी आ रहे हैं, वो भी हम लोग सीख रहे होंगे। स्ट्रीम एपीआई आने वाला है, जावा 8 का बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि इंटरव्यूज में भी बहुत हेल्प करते हैं आपकी। लेकिन अभी के लिए एक बेसिक था जो मैंने आपका बनाया, आपको यहीं पे हमने वेरिएबल या फिर डेटा टाइप भी समझा दिया है। तो उसके लिए कोई एडिशनल आई डोंट थिंक सो कोई वीडियो बनाने की जरूरत है, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा थंबनेल बनाने में इसका, कि इसमें यार क्या क्या डालूं। तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एक ही वीडियो के अंदर हम लोगों ने तीन चीजें समझी हैं यहाँ पे। कैसे आप एक वेरिएबल बनाते हो, कैसे कितने टाइप के आपके डेटा टाइप होते हैं बेसिकली, जो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और तीसरा इफ एल्स कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगले वाले टॉपिक में या फिर अगली वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे फोर लूप के बारे में, लूप के बारे में बेसिकली। लूप को समझेंगे, यहाँ पे आपने इफ एल्स को समझा। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लाइन में इफ एल्स कंडीशन भी आती है, वो भी समझ रहे होंगे, लेकिन वो थोड़ा एक एडवांस का टॉपिक होता है। अभी के लिए आप इनको समझिए, इनको थोड़ा कोशिश कीजिए थोड़ा चीज़ों को मैनिपुलेट करने की और उनको समझने की। तो आपके बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो हम अगली कंडीशन समझ रहे हैं इफ एल्स की, उसमें थोड़ा ये चीजें आती हैं कि आपको क्वेश्चन मार्क और कोलन से चीजें चलानी पड़ती है, एक ही लाइन में सारा काम हो जाता है। समझ लीजिए कि ये आपका इफ है, ये आपकी एल्स कंडीशन है, दैट्स इट। ये ब्लॉक वगैरह क्या लगाना भाई, लेकिन उसमें बस यही थोड़ा एक एक डिसएडवांटेज कह सकते हो कि उसमें एल्स इफ कंडीशन आपकी डायरेक्टली काम नहीं करेगी। तो वहां पे आपको थोड़ा संभल के करना पड़ेगा काम डायरेक्ट इन दो से। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम योर इंस्ट्रक्टर पुनीत वशिष्ठ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग आई थिंक सो राइट नाउ, इवन दो आई एम फीलिंग स्लीपी, बट it's for you guys only, right? I'm trying to make these videos. The only support that I want at this moment is to give you the free education, to give you whatever I can from my side. Whatever I'm learning in these days, even whatever I have learned in the past days as well, I try to deliver those. I used to figure out the time for you. What is the exact time when I can deliver it perfectly? So that's the time. I think it is the most golden period of time when you can deliver anything in the night time, basically. Because in the daytime, you might be having office, you might be busy somewhere else, but in the night time, you all are free. You all can attend the classes as well. So it's better you can go ahead to subscribe this channel and let me know on which topic you want the videos basically. If it is related to the some front end, if it is related to the back end, definitely I'm going to tell you from the basic itself. Thank you so much.